ए, वैसे भी उसे मारने ही वाला है ना, तब तक एक बार और हो के आ जाऊं क्या? मैं उनसे लड़ नहीं पाया। उन्होंने मुझे बहुत मारा। मेरी जान ही चली गई सर। किसी भी तरह मेरी लक्ष्मी को ढूंढ दीजिए सर। हो गया क्या? चला धना, बाद में देखेंगे। चलो। अब क्या हो गया पागल कहीं का? मार के आता हूं। चलो। मारा नहीं उन्होंने तो कैसे मर गई वो? सुनो, तुमने जैसा कहा मैंने लिख लिया। ओए भी नहीं है। भाई, महाराजा, एक बात तो समझ गया, तुम कूड़े के डब्बे के लिए तो नहीं आए। दूसरा समझ गया। लक्ष्मी सर। ये जो नंदा शिवा, अब सब आ कुछ गया ठीक है ना? सामने। हे, सर कुछ पूछ रहे हैं। तुमने सब कुछ सुन लिया ना? हाँ। अरे हंस क्यों रहा है तू? नहीं सर, घबरा गया। कूड़े का डब्बा चोरी करने की एक्टिंग की तो लोग मुझ पे हंसेंगे, यही सोच रहा था। तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे सर? एक कान के नीचे दूंगा, कान का पर्दा फट जाएगा। उन लोग की तुम मेरे बारे में तो अच्छे से जानता है ना? मैंने आपसे मना थोड़ी ना किया है सर, बस कूड़े का डिब्बा चोरी करने के बारे में सोचने लगा था सर, इसलिए बोल दिया। वो वाहिद को फोन करके आता हूँ सर। हैं? जाओ भाई, जाओ बात करके आओ। आता हूँ सर, आता हूँ। मेरा अपना तो कोई नहीं है। अपने साथ में फोन अकेले आया करेगा। था, अकेले मरो। मुझे एक्टिंग करने के लिए बुलाया है, ये सब हमने किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम धना को कॉल करो, वो संभाल लेगा। दिन से फोन कर रहा हूँ, उससे कॉल ही नहीं जा रहा है। मैं एक जरूरी काम से सेलम आया हूँ। चेन्नई आने के बाद उसे ढूंढेंगे। तुम चिंता मत करो। कैसे चिंता नहीं करूँ मैं? अरे उसी दिन उसको उड़ाती थे तो सारा खेल खत्म हो जाता। वैसे भी मैं फंसने वाला हूँ, इसलिए सुबह आऊंगा बोल के यहाँ से निकल लेता हूँ। क्यों नल्ला शिवा, वाइफ से बात कर लिया? मैं सीधा वहीं पहुंच जाऊंगा सर। अभी चलता हूँ सर, चलता कोई हूँ। जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर सो जाओ। अरे सर, अगर आप बता देंगे तो मैं सही समय पे सही जगह पे पहुंच जाऊंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बोलिए मेरा ना। घर 20 किलोमीटर दूर है, तुम्हें तो सिक्योरिटी के साथ भेज के लेके आना पड़ेगा क्या? चुपचाप यहीं सो जाओ। हेड बोलो ना सब। बोल रहा हूँ ना, यहीं सो जा। हेड कांस्टेबल, तुम भी यहीं सो जाओ। बॉटल पड़ी है, चाहो तो दोनों पी लेना। और क्या चाहिए? 2 राउंड लगाओ और कल के लिए रिहर्सल करते रहो। ठीक है, ये लो। पकड़ लिया क्या करेंगे अब? रात में नींद नहीं आई उसे। पहले को बता रहे हैं। इसमें कई बार फ्लैशबैक दिखा रहा है सर, कई बार प्रेजेंट का। हाँ? जूते की दुकान पे देर हो अभी गई। फ्लैशबैक का दिखा रहा है सर। तुमने जो कलर बोला था वो कलर नहीं मिला। ये कलर मैं टॉस सकता हूँ उसे। अच्छा, खुद ही फेंका था उसने सामान। क्यों किया खुद को खुद ही? ताकि नई कहानी बना सके। तो भाई अब तो सो जाओ। बेटा, हाँ बेटा, हाँ। कौन थे पापा? मेरे साथ ऐसे क्यों किया पापा? मैंने क्या गलती की है पापा? बोलो ना पापा, मेरे लिए काम करोगे ना पापा?
मेरा ये हाल जिसने किया है, मुझे उसे देखना है, उससे बात करनी है। मुझे ले चलो पापा, मुझे उसके पास ले चलो ना पापा, ले चलो। हेड कांस्टेबल सर, उसके घर का एड्रेस, बाकी सारी कैसे डिटेल्स बता डर दिया रहा ना? पीछे। हाँ बता दिया सर। दूसरे जवाब दे। क्यों? जिनका डब्बा कैसा है ये गाड़ी अच्छा लगने वाला है जो मैं बनवाया था इसी को बनवाया था। अरे हाँ अब उधर नहीं। चलो देखो महाराजा, तुम्हारे कचरे का डिब्बा इसने चुराया था, अच्छे से चेक कर लो। अरे महाराजा, पर कहीं ये तो सोच नहीं क्या पड़ेगा रहे कि हो? वो नहीं है बाकी का पैसा है ना? फिंगर तुम और तुम्हारे साथियों ने घर में घुस के चोरी की थी ना, कैसे की थी दिखाओ। अरे चुप क्यों खड़ा है तो वो भी मिल ही जाएंगे। सर? सब लोग कहानी सुना रहे हैं और आप ही भरोसा कर लेते हैं। ए, तुम शुरू करो, चलो चलो स्टार्ट, चलो। एंसिस घर में घुस आए थे। हम लोग हार बनाया है, 2 हाथ मारते ही दरवाजा खुल गया। किचन में तो कुछ भी नहीं था, तो हम लोग सीधे हॉल में आ गए, यहाँ से निकल जाते हैं। तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। कौन है? बैग निकाल के रखने लगा। बैग वहां रखने के बाद हमने सोचा सलून से आया है तो आते ही बाथरूम में नहाने के लिए जाएगा। तब हम तीनों अलग अलग जगह पर जाकर चुपचाप छुप गए। मैंने देखा मेरी बदकिस्मती, मेरा हाथ लगने से कुछ गिर गया, नहीं पाया, मैं भागते हुए गया और उसका मुंह बंद कर दिया। ऊपर कर दीजिए आप अब समझ गए। 3 लोग थे पापा, 3 लोग। उसके पीठ पे कुछ सूजा हुआ था पापा। टक से हाथ पे काटा था, मैंने जोर से खींच के मारा था। उसकी पीठ देखिए, वो अच्छा सबके पीठ पे तभी तो लगाता वो हाथ। मुझे चक्कर आया, मैं तुम पे गिर गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या है उसकी पीठ पे कुछ था उभरा हुआ। मैंने मारा, माफ कर दो। चोरी करने के लिए कुछ नहीं उसकी मिला, बेटी ने तो बताया ना कचरे उसको। का डिब्बा ले गया। चलो पता कर दिया तभी तो वो सबके पीठ में हाथ नहीं लगाता था। सॉरी। मैं इससे बात करना चाहता हूँ सर। इससे क्या? तेरी उम्र क्या है? 50 मतलब 54। इस उम्र में ये सब करते हुए इसके लिए उम्र की क्या बात है? तुझे नहीं लगता कि तूने पाप किया है? सुनो भाई, मेरा ना यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। वो मेरे दोस्त है ना, वो मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए। दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दीजिए। उसने ऐसा कहा था ना। सुन सुन सुन, अगर मैं कुछ और करना चाहता ना तो उस कूड़े के डिब्बे को ऐसे मसल के फेंक सकता था। मैंने फेंका क्या? नहीं फेंका ना। इंस्पेक्टर साहब के कहने पे उसे वापस लाके तुझे दे दिया। अब है ना? समझा क्या? समझ गया क्या? इसके घर में खड़े होकर इसे धमकी दे रहे? नहीं नहीं सर, कैसे भी हम अंदर जाएंगे, 3 महीने बाद बाहर आएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यही मैं भाई को समझाने की कोशिश कर रहा था। उसकी धमकी दे रहा हूँ। नहीं सर, मैं तो चमड़ी उतार दूंगा। सुनो महाराजा, क्या करना है इसका? माफ करके छोड़ दे। क्या कहा? माफी देके छोड़ देंगे? क्यों, पागल हो गए हो खुद क्या? मारेगा उसे। तुमने लाखों रुपए खर्च किए, तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ा है, कचरे का डिब्बा चुराया है, तुमको भी मारा है ना? कुछ तो करना पड़ेगा, बताओ क्या करना है? छोड़ FIR फाइल करें? छोड़ देते हैं सर। इसे छोड़ दें, चाहे कुछ भी किया हो तब भी छोड़ दे। छोड़ देते हैं सर। कुछ भी किया हो छोड़ दे क्या? सर छोड़ देते हैं सर। तेरी बेटी का रेप किया हो तब भी छोड़ दे। पुलिस वालों कैसे पता चला? ये भी करा था उस दिन साथ में। अच्छा ये पुलिस वाले गया था तो जॉब के बाद। हाँ सर, भरोसा ही नहीं हो रहा है। ना शिवा ही है। सर
नहीं सर, क्या है ये सर? सर अच्छा सर सर बता दिया सर मैं। सर सर इंस्पेक्टर सर, नहीं सर, खत्म कर दे इसे। सर सर क्या कर रहे हैं सर? नहीं सर, काट दे। नहीं, पुलिस को सर, पता चल सर, गया सर, था। मैं बचा हुआ सर, मुझे जाने दो। पकड़ना। अरे भाई भाई, मार इसे। सर क्या कर रहे ये हो? ना जिसके पीठ पे कान है, इसी को ढूंढ रहे थे ना? एक बार मार, सर भाई से अलग हो जाना चाहिए। मैं आपके बुलाने पे आया था। सर भाई भाई मुझे मारो। के साथ होता तो हम चुप रहते क्या? काट देना चाहिए। सही कहा बोलो रे। आपने। तुम खराब लग रहे हो पुलिस ऑफिसर है। भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई भाई। उसके बारे में पूछ लिया ना, ये तीसरा है। बाकी बात दरवाजा खोलो सर, सर। अभी तो बहुत हरामी हुआ नहीं, मतलब उससे पछतावा नहीं था बिल्कुल ही अपनी गलती का। ये बिल्कुल सही है। नारू काट रहा मेरे को। गला काट दे सीधे। हाँ, देखो तो। अरे भाई पेरुमल, वो बचा हुआ बस। कहाँ है? तुमने ढूंढ लिया ना? हाँ ढूंढ लिया है। एक बचा हुआ है। कौन जरूर मतलब उससे ही अंदाजा नहीं था कि यही होगा ये। दर्शन टॉप से दूर हुई, ये भी दूर हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गई। वाकई अपनी बेटी के साथ खुशियां मनाता रहा। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है कि नहीं? हाँ? समझ क्या हो गया जी। पैर तो वो पानी पिला रहा। बात करना चाह रहा है शायद उससे, लग रहा मुझे। ये दर्द मेरे लिए कुछ भी नहीं। जो दर्द मैंने तुझे दिया है ना, वो जिंदगी भर रहेगा। वही चाहिए मुझे। इसलिए मारा नहीं उसने पूरा तरह से उसे। क्यों? पापा, दुनिया में कोई इतना नीच भी हो सकता है, यही देखने आई हूँ। बस वही देख रही हूँ। मेरा ये हाल बना के तुमने कुछ बड़ा हासिल कर लिया है, ये मत सोचना। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, इससे जरूर बाहर निकलूंगी। मेरी तरह अगर तेरी कोई बेटी है तो उससे पूछना। एक दिन में हम तुझ जैसे कितने कुत्तों का सामना करते हैं। बता कि तू इतना बोलती है तो उसी दिन तुझे मार दिया होता। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मेरे पापा तुझे मार देते। तूने मेरी जान नहीं बख्शी, मैंने तुझे जान की भिक्षा दी है। जा जी ले। पापा, अफसोस नहीं हो रहा उसे।
ये गहने कहाँ से आया उसके पास? तो मम्मी के होंगे, उसमें वही पेंडेंट। अच्छा, उस दिन लाया था उसे देने के लिए वो। और बच्ची के साथ तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे घर पे आया था। इतने में बहुत कुछ हो गया। आपके घर में भी 3-4 बार गए थे। घर पे ताला लगा हुआ था। कई जगह पता करने के बाद आपका घर मिला हमें। नहीं, मुझे वो चेन नहीं चाहिए। इसे खरीदने के लिए कितने घर बर्बाद किए होंगे, कितनी जगह चोरी की होगी। आप इसे किसी मंदिर में दान कर दीजिएगा। सुनो, उस दुकान में जाकर बच्ची के लिए गुड़िया लेकर आओ ना। अच्छा। मुझे लगा नहीं क्या करता वो। उनको मारने के लिए कौन आया था? वो तो एक्सीडेंट था वो शायद। उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक बच्ची की मौत भी हो गई थी, ऐसा लोगों ने बताया। उसके बाद बाकियों को हॉस्पिटल लेके गए लेकिन कोई नहीं बचा। ये इसकी बच्ची तो नहीं? अच्छा, इसकी बेटी है वो। अच्छा, उसकी अपनी बेटी की मौत हो गई थी, बाकी इसकी बेटी थी ये। हाँ। अपनी बेटी के साथ। अब क्या जरूरत है दर्द? उस टाइम उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। इसकी वाइफ की मौत हो गई थी कि बच्ची थी इसकी वाइफ? मर गई थी दोनों मर गई थी शायद। अच्छा। उसकी अपनी वाइफ भी है, इसकी वाइफ भी शायद। तब इसने इसकी बेटी और इसकी अपनी बेटी की भी हो गई थी डेथ। अच्छा। अमो! माफ कर दे मेरी बच्ची। वो मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी है ना। मेरी बेटी को बुलाओ, मेरी बेटी को बुलाओ। मेरी बेटी है वो। अपनी बेटी को मारा था। बहुत ही यूनिक सी स्टोरी, बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट था। हाँ मतलब मैं आज से पहले ऐसी मूवी नहीं देखी। कांधे रखती है मूवी, और मतलब एक बार कोई देखना शुरू कर दे तो छोड़ नहीं सकता मूवी को। लास्ट में शॉकिंग हो गया एक तरह से। मतलब सबसे दमदार मूवी की यही मतलब खासियत होती है। मुझे लगा लास्ट में यहीं पर एंड हो जाएगी ना, कि जब उसने बस उसको जिंदा रखा, फिर अपनी बेटी से मिलवाया, उसकी बेटी ने बात की। नहीं, उसने तो जिंदा ही रखा था। हाँ, लास्ट में तो पूरी कहानी चेंज हो गई कि उसी की लड़की थी वो। बस वहीं पे खत्म हो जाएगी मूवी कि उसकी बेटी ने बात की, बस हो गया, उसने उसे छोड़ दिया, फिर चला गया वहाँ से। वहीं पर ट्विस्ट हो गया, उसी बेटी ने। इसलिए तो बोलते हैं जो मतलब दूसरों के साथ गलत करता है उसी के साथ हो जाता है वो कल के दिन। मतलब कर्मा घूम के वापस जरूर आता है, वही दिखाया गया इस फिल्म में। वही ये मतलब फिल्म कंक्लूजन यही निकलता है इस फिल्म का। और काफ़ी अच्छा मैसेज भी देती है। और जिस तरह से मतलब फिल्म में जो सस्पेंस था धीरे धीरे खुल रहा था वो, तो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग होती मूवी देखने में। फिर ऐसा लगा था कि ये वो पागल है जैसे, था वो मेंटली कुछ डिस्टर्ब हो गया, जो उस कचरे को डिब्बे को ढूंढ रहा है।
लेकिन उसका रीजन ही कुछ और था, और वो कहना चाह पुलिस रहा था। वाले को ढूंढ रहा था। हाँ, पुलिस वाले को ढूंढ रहा था और उसने एक कहानी बना दी थी झूठ मूठ के, दिख रहा था ताकि वो पुलिस वाले को पकड़ पर सके। यकीन हमें बाद में ही हुआ कि ऐसा कुछ है रियल में। नहीं तो पहले हमें भी यही लग रहा था कि शायद उसी के लिए ढूंढ उसी रहा के कचरे लिए के वो डब्बे को, कचरे क्योंकि के वो डब्बे। बची थी उसकी बेटी उससे। हाँ, हमें यही लग रहा था। पहले तो ऐसे ही लग रहा था ना, उसके बाद धीरे धीरे जब मूवी आगे बढ़ी तब पता चला कि किस तरह से मतलब स्टोरी जुड़ी हुई है। जब बार बार कहानी फ्लैशबैक में जा रही थी, फ्लैशबैक दिखा रहे थे वो धीरे धीरे करके। और अगर इसको मूवी को ढंग से किसी ने नहीं देखा तो उसे समझ में नहीं आएगा। नहीं, पर ये कि कोई अगर देखना शुरू करेगा तो छोड़ेगा नहीं वो। ये क्योंकि- बात तो हाँ, पक्की है। क्योंकि मूवी बांधे रखती है ना। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और जो स्क्रिप्ट जो लिखी हुई है वो बहुत ही कमाल की लिखी हुई है। बहुत स्टोरी बहुत गजब की है। बहुत सोच के लिखी हुई है ना स्टोरी। हर एक सीन मतलब बहुत अच्छे से है फिल्माई है। विजय सेतुपति की एक्टिंग हुआ। हाँ, एक्टिंग तो बहुत मतलब लग कैसा रहा था, बिल्कुल जैसे बहुत ही वैसा बंदा है, सीधा साधा सा। और शुरुआत में सीधा साधा जैसे कुछ नहीं जानता सीधा साधा होगा। तो था ही वो, पर वो उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया खुद को, जो स्टार्टिंग के सीन में दिखाया गया था उनको, बाद में मतलब एकदम रियल लग रहा था कि सही में। नहीं, पर जिस तरह से वो मतलब पुलिस वालों के पास गया, जिस तरह से वो मतलब उनके सामने खुद को दिखा रहा था, तो उससे यही लग रहा था कि मतलब ऐसा कुछ मतलब इस तरह का कुछ कर नहीं सकता ये। पर वो मतलब काफी मेहनत की उसने उसे ढूंढने के लिए। और जो वो जो टकला था। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में देखा था ना, ढूंढ रहा था, मतलब पुलिस वाले की पीठ छो रहा था वो। वही मुझे कुछ यहाँ पर पता चला कि वो कुछ तो ढूंढ रहा है किसी पीठ के पीछे। बाकी डायरेक्टर ने भी काफी एक अच्छी मूवी बना रखी है, थिलन समंथन ने। और मतलब बाकी जितने भी कैरेक्टर थे उसमें, मतलब सभी बहुत अच्छे से कर रहे थे हर चीज को। और जो इसमें विलन है मेन, अनुराग कश्यप, हाँ, मतलब काफी अच्छे से एक्टिंग की उन्होंने। डायरेक्टर ज्यादा एक्टिंग भी करने लग गया वो। अब मेनली साउथ की मूवीज में ज्यादा देखा है मैंने उसे एक्टिंग करते हुए ना। वो पहले से ही काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं। इसमें भी मतलब काफी अच्छे से निभाया उन्होंने अपने रोल को। और बाकी विजय सेतुपति तो बहुत ही कमाल के मूवी है ना उनकी, अब 50वीं मूवी है ये उनकी। तो हमने उनकी काफी फिल्में देखी है, मतलब हर फिल्म में बहुत ही गजब की एक्टिंग होती है उनकी। मतलब लगता नहीं बिल्कुल कि कुछ ओवर कर रहे हैं या कुछ कम कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आता है हर चीज। सभी एक्टर बिल्कुल नेचुरल इनकी तारीफ करते हैं। बॉलीवुड के जो आमिर खान हो गए, बहुत सारे एक्टर हैं इनकी तारीफ करते हैं। हाँ, सभी मतलब इनको मानते हैं, मतलब काफी ना इनकी स्किल को, इनकी एक्टिंग को मिल चुके हैं ना एक्टिंग के लिए। तो मूवी में बहुत सारी चीजें हैं जो मानते रखती है मूवी को। कुछ और एक फैमिली मूवी है ना, सस्पेंस वाली, सस्पेंस थ्रिलर, और एक इमोशनल सी कहानी भी, और साथ में कॉमेडी भी बीच में, ऑल इन वन। ऐसा नहीं है बिल्कुल सीरियस चल रही है मूवी, शुरुआत में कॉमेडी दिखी है, एक्शन दिखाया गया है बीच बीच में। और चोर है भी काफी वाला सीन सही था नहीं, चोर वाला पुलिस वाला जिसका नाम पुलिस था। हाँ, जिसका नाम पुलिस था। तो मतलब मूवी अच्छी मूवी लगती है, इसमें थोड़ा कॉमेडी हो जाए ना। हाँ, मतलब साउथ की फिल्मों में हर चीज होती है, वो बीच बीच में कहीं कॉमेडी भी डालते हैं और ये पब्लिक बोर ना हो जाए। ड्रामा था लक्ष्मी वाला, है ना। लक्ष्मी नाम बनाई थी, एक नई स्टोरी बनाई थी उसने खुद ही सामान फेंक दिया था, खुद ही उसने अपने सर पे बोतल मारी और फिर एक बार डाल दिया था, तब उसके दिमाग में एक नई कहानी बनी। हाँ, पुलिस वाले को देख के तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ अभी पता नहीं चला, वो भी बस वो कर रहे हैं, पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं। पर उन्हें जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की इसकी, तब उन्होंने भी पता लगा लिया था, उनसे पता चल गया था हाँ, कि मतलब एक्चुअल में इसलिए ढूंढ रहा है ये इस कचरे के डब्बे को। अब उन्होंने वो आदमी इसीलिए पकड़ा था, उसी से बनवाया उन्होंने कचरे का डब्बा। जब भी कचरे का डब्बा तो उन्हीं के पास था वो, है ना। लेकिन कचरे के डब्बों से असली वाला मिला नहीं। वो वैसे एक बहाना था, तो असली चोर को ढूंढना चाह रहा था ना। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि वो कचरे का डिब्बा ही ढूंढना चाह रहा है। चोर क्या क्रिमिनल, चोर से बड़े तो क्रिमिनल थे ना वो, नहीं करते थे, मार देते थे लोगों को वो चोरी करने के बाद। उसने ऐसी चीज का बदला लिया क्रिमिनल ने जो उसने किया ही नहीं था जो। हाँ, तब मुझे समझ में नहीं आया उसने पहले उसके पीछे क्यों पड़ा है,
जब उसे मारने गए मोटे वाले आदमी को, घुंघराले बाल थे जिसके, वो चोर नहीं गया था मारने के लिए उसे, नहीं चश्मे के लिए गया था वो मारने के लिए। उसकी दुश्मनी तो अलग थी ना, हाँ, क्योंकि उसने उसे मारा था मैंने इसलिए। देखा ना कि विजय सेतुपति क्यों गया उसे मारने के लिए उसके बाद चोर को, क्योंकि वो पहली बार था ना। अच्छा तब नहीं वो इन्हीं के साथ में मिला था। वो रीजन यही था ना कि वो लड़की का बदला लेना चाह रहा था, अपनी बेटी का बदला लेना चाह रहा था इसलिए तो चोर से। उस टाइम नहीं चला, मैं पता, फिर बाद में समझ में चला कि क्यों जा रहा है उसके पीछे। धीरे धीरे आगे बड़ी स्टोरी तब पता चला। वो डस्टबिन भी इनका नहीं था, उन्हीं का था जो क्रिमिनल इन लोगों के घर का था वो। अच्छा हाँ, स्टार्टिंग में वो नहीं दिखाया गया था जब उसने किसी के घर का कुछ सामान लिया था और उसमें फेंका था जो उसकी बेटी को पसंद नहीं आया था, तो उन्हीं का था वो डस्टबिन भी। ऐसे लग रहा था, उसको पता नहीं था, तभी तो उनके घर में था वो। इसी घर में मिला जब ट्रक घुसा उसके अंदर, और घर के अंदर। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था जो ट्रक घुसा। हाँ वो तो एक्सीडेंट था। ओवरऑल मूवी काफी अच्छी थी और बहुत सारी चीजें इसमें कमाल की है। मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है, सस्पेंस थ्रिलर है, इमोशनल है, इमोशनल कहानी भी है, ड्रामा सब कुछ मिल जाएगा, कॉमेडी भी है थोड़ी बहुत, एक्शन भी है, और अमेजिंग एक्टिंग है विजय सेतुपति की और अनुराग कश्यप और बाकी एक्टर्स की। तो अगर किसी को एक बहुत ही अच्छी सस्पेंस थ्रिलर इमोशनल ऐसी मूवी देखनी है तो सबसे बेस्ट मूवी है। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और आपको अगर आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे फिर किसी मूवी के साथ, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।